बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन और हुन में शेंग के बीच की फाइट में हुन में शेंग शोयन पर भारी पड़ने लगता है, पर जैसे ही शोयन अपना हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है, हुन में शेंग शोयन को टक्कर देने के लिए अपना सेकंड रैंक का हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है। वो डिवाइडिंग फ्लेम की ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो शोयन की एनर्जी तो खा ही रही थी, साथ साथ नेचर की प्योर एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रही थी। शोयन की पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म होने वाली थी, वो एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो रहा था। पर उससे पहले शोयन की बॉडी से जीवा बाहर निकलता है। जीवा बाहर आते ही सेकंड रैंक के सीड फ्लेम को बहुत इजीली हरा देता है, जिसके बाद शोयन जो हुन में शेंग से फाइट कर रहा था शोयन की हेल्प करता है, जिससे शोयन हुन में शेंग जो कि शोयन से ज्यादा ताकतवर था उसको भी हरा देता है। पर फाइट यहाँ खत्म नहीं हुई थी। शोयन अपने उतने सारे दिनों के बदलों को याद करता है और फाइनली हॉल ऑफ सोल का मास्टर जो कि शोयन की पूरी फैमिली को शोयन को इतने समय से टॉर्चर कर रहा था उसको उसी जगह मार देता है। स्काई मेंशन अलायंस की जीत होती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को 4 स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, रात का समय था। इस जगह पर इन लोगों को वार के रिजल्ट का पता नहीं है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब इनकी किस्मत क्या होने वाली है। अगर हॉल ऑफ सोल जीत जाता है तो ये पूरे के पूरे 4 स्टार पवेलियन को खत्म कर देंगे। इसी वजह से 4 स्टार पवेलियन की पूरी सेना एकदम तैयार उम्मीद लगाकर आसमान की ओर देख रही है कि कब कौन सी खबर आ जाए। लेकिन तब उस जगह पर एक शूटिंग स्टार एकदम तेजी से आती है और हवा में फटते ही एक खूबसूरत स्काई मेंशन अलायंस का सिंबल बना देती है। शूटिंग स्टार्स आसमान से चारों ओर गिरने लगते हैं, खूबसूरत नजारा दिखाई देने लगता है। फिर एक एक करके स्पेस क्रैक होने लगते हैं, वार्म होल्स बनने लगते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे शिप्स बाहर निकलते हैं। सभी लोग एकदम शॉक्ड सस्पेंस में हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या। लेकिन फिर शिप में सभी लोगों को उनके पहचान वाले दिखाई देने लगते हैं। शोयन दिखाई देने लगता है। इनको देखकर सभी लोग खुश, लेकिन मेन खबर तो अभी भी बाकी थी। हम लोगों को शोयन के साइड में दिखाया जाता है जो कि सबसे आगे अपने लोगों को देख रहा था। शोयन खुद में बहुत ज्यादा प्राउड था। आगे बढ़ता है, अपने हाथों को उठाता है, चिल्लाता है, दोस्तों हम लोग जीत गए। शोयन की बात को सुनकर तो एकदम से ये लोग शॉक्ड ही रह जाते हैं। समझ नहीं आता कि क्या रिएक्ट करें। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वाकई में स्काई मेंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल से जीत जाएगा। हॉल ऑफ सोल जो कि इतने सालों से इस सेंट्रल प्लेन में था, सभी लोगों को टॉर्चर कर रहा था, अब फाइनली वो स्काई मेंशन अलायंस से हार गया है। ये बात जानकर सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अलायंस लीडर, यंग अलायंस लीडर और सारे एल्डर्स जो कि इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। सभी लोगों को एक प्राउड महसूस हो रहा था क्योंकि अब उनका ही अलायंस पूरे सेंट्रल प्लेन में सबसे ज्यादा ताकतवर अलायंस माना जाएगा। और दोस्तों फिर ऐसा होता भी है। अगली सुबह से इस विक्ट्री की न्यूज पूरे सेंट्रल प्लेन में फैलती है। वैसे क्लैन जो कि हॉल ऑफ सोल से डर कर स्काई मेंशन अलायंस में जुड़ने के लिए नहीं आ रहे थे, सबके सब एकदम 4 स्टार पवेलियन में आते हैं। सभी लोग अलायंस को ज्वाइन करने लगते हैं। इससे अलायंस की ताकत पहले से और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हॉल ऑफ सोल का ये जो क्रूएलिटी था वो एकदम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने इस लेजर टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। पर दोस्तों कब तक? क्या वाकई में हॉल ऑफ सोल को डिस्ट्रॉय करने से इन लोगों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? नहीं, अभी तो मेन प्रॉब्लम बाकी है। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शोयन के साइड में दिखाया जाता है। शोयन एक नदी के किनारे एकदम अकेला अपने उस तोशियन जेट को देख रहा था। उसके अंदर उसके फादर की इम्प्रिंट्स थी जो कि चमक रही थी, जो ये बता रही थी कि हाँ शोयन के फादर अभी भी जिंदा है। अब शोयन इतना ताकतवर तो हो गया है पर फिर भी अभी भी शोयन के फादर उसके साथ नहीं है। शोयन अपने फादर को ही याद कर रहा है, सैड है, खुद में कह रहा है फादर आपका बेटा इस बार भी आपको नहीं बचा पाया। वैसे तो हम सभी को ही लग रहा था कि शोयन के फादर हॉल ऑफ सोल की कैद में है, पर शायद ये गलत था क्योंकि शोयन के फादर हुन क्लैन के कब्जे में है और क्योंकि हुन क्लैन लगातार उसके फादर की पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसी वजह से ये लोग उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तभी उस जगह पर मास्टर यालाओ आ जाते हैं। शोयन को सैड देखकर यालाओ शोयन को सांत्वना देते हैं। शोयन से कहते हैं शोयन तुम चिंता मत करो, मैंने चारों ओर हमारे लोगों को फैला दिया है ताकि तुम्हारे फादर की एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों को जल्द से जल्द पता चल जाए। जैसे ही तुम्हारे फादर का लोकेशन पता चलेगा हम लोग तुरंत ही जाकर तुम्हारे फादर को पक्का रेस्क्यू कर लेंगे।
शोयन के हाथों में तोशियन जेड था। यालाओ तोशियन जेड को देख रहे थे। यालाओ पहली बार तोशियन जेड को देख रहे थे। तब सीन दोस्तों शिफ्ट होता है और हम लोगों को सेंट्रल प्लेन के ही एक सिटी को दिखाया जाता है। सिटी में एक कैफे में एक शांत माहौल में हमें एक बहुत ही हैंडसम पर्सन को दिखाया जाता है। ये उस शांत माहौल में बुक रीडिंग कर रहे थे। तभी एक पर्सन आता है और इसको एक लेटर देता है। लेटर में से तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन जैसे ही ये पर्सन उसे टच करता है लेटर्स उभर कर आते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है हुन क्लैन के लीडर। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है क्योंकि फॉलन स्टार माउंटेन में जो स्काईमेंशन अलायंस का हॉल ऑफ सोल के साथ फाइट हुआ था, उस बैटल में शोयन की लीडरशिप में स्काईमेंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल को हरा दिया, जिसके बाद अब पूरे सेंट्रल प्लेन में स्काईमेंशन अलायंस सबसे पावरफुल अलायंस के तौर पे उभरा है। लीडर आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। मतलब ये पर्सन लेटर पढ़ता है और उसे फिर जला देता है। पर आपने कुछ समझा, इस जगह पर ये जो पर्सन बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि हुन क्लैन का लीडर हुन तियानदी है। हुन तियानदी जो कि तोशेंग के 9 स्टार का पीक का बंदा है, खड़ा हो जाता है। कहता है ऐसा लगता है जैसे मैंने इस डिक्लाइनिंग शो फैमिली को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। बड़े ही कैजुअली बाहर निकलता है। लोग इससे हाय हेलो करते हैं जैसे इन्हें इसके बारे में पता नहीं है। वाकई में ये शायद जरूर ही इस जगह पर अपना भेष बदल के होगा। इसी वजह से इतने सारे लोग इसे इसी तरह से कैजुअली बातें कर रहे हैं। वरना अगर इन्हें पता होता कि हुन क्लैन का लीडर हुन तियानदी द डेविल इस जगह पर है तो ये कभी भी इस तरह से चैन से नहीं रहते। ये हुन तियानदी बड़े आराम से मार्केट में गुजर रहा था। लोग बातें कर रहे थे कि हॉल ऑफ सोल का खात्मा हो गया, अब आखिरकार हम लोग रातों को चैन से सो पाएंगे। चारों ओर बस एक ही बात, स्काईमेंशन अलायंस की जीत की बात, हॉल ऑफ सोल की हार की बात। सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन हम लोग इस हुन तियानदी को देखते हैं जो कि ये सारी बातों को सुनकर कुछ खुश नहीं लग रहा था। आसमान की ओर देखता है, कहता है आज का मौसम कुछ ज्यादा ही सनी है। वैसे ही दोस्तों उसके बॉडी से एनर्जी बाहर निकलती है जो कि पूरे आसमान का रंग बदल देती है। आसमान का रंग काला हो जाता है। लोग जो यहाँ चहल पहल से घूम रहे थे, खेल रहे थे, सभी के सभी अपनी जगह में फ्रीज हो जाते हैं। तब आसमान में एक फॉर्मेशन उभरता है। इसकी बॉडी से कुछ सिंबल्स बाहर निकलते हैं जो कि फिर फॉर्मेशन में जाते ही यहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों की सोल को खींचने लगते हैं। जिंदा लोगों से जब उनकी सोल खींची जाती है तो ये लोग दर्द से चिल्लाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। लोगों की बॉडी एक एक करके ब्लास्ट होने लगती है। हुन तियानदी आगे बढ़ता है, बड़े आराम से कहने लगता है शोशुआन के बाद ये शोयन आया है। शोशुआन अगर तुम दोबारा मेरे सामने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मेरा इंटरेस्ट दोबारा जगा दिया है। पर कितनी ज्यादा बुरी बात है, तुम्हारा ये जो डिसेंडेंट है ये तुम्हारा बस एक ग्लिम्प्स है। मुझे इसे मारना तो होगा पर मुझे पता है कि ये काम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग होने वाला है। हुन तियानदी सेंट्रल प्लेन में ये कत्लेआम मचा कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को 4 स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। शोयन पहाड़ों के बीच में बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। शोयन इस जगह पर वो जो वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम है उसका सीड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। पर इतने समय की मेहनत, अभी लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद शोयन थोड़ा सा भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं पाया। यही बातें वो अपने मन के अंदर कर रहा है। कह रहा है इन 3 महीनों में मैं लगातार कल्टीवेशन कर रहा हूँ पर मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एनर्जी थोड़ी सी खत्म होती जा रही है। जरूरी ये इस बीट का इफेक्ट है। लेकिन तभी दोस्तों शोयन के पास एक स्पेस होल क्रिएट होता है और उसके अंदर से छोटे छोटे हाथ बाहर निकलकर उस बीट को चुरा लेते हैं। ऑफ कोर्स ये जीवा था जो कि पत्थरों के पीछे छुपकर उस बीट को खाने का प्लान कर रहा था। शोयन देखता है, कहता है जीवा बाहर निकल आओ। जीवा बीट को छुपा लेता है। तब मासूम की तरह बाहर निकलता है, कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं लिया। शोयन अपनी दौशिंग पावर दिखाते हुए स्पेस होल क्रिएट करके जीवा के पास अपने हाथों को बढ़ाता है। जीवा को पकड़कर अपने पास ले आता है। एकदम खूबसूरत नजारा। जीवा को वो हिलाता है जैसे वो डीमन बीड उसकी बॉडी से नीचे गिरता है।
शोयन बीट को देखते हुए कहता है, मैंने ये सोचा था कि ये वह जरूर ही उस डिवॉरिंग फ्लेम को रिफाइन कर दिया होगा, पर ऐसा लगता नहीं है। इस वो डिवॉरिंग फ्लेम की ताकत बहुत ज़्यादा है और अभी मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि अगर मैं इसे रिफाइन कर लूँ तो ये मेरे कल्टीवेशन को दुगुना तेजी से बढ़ाएगा, पर अभी तो कुछ करा नहीं जा सकता क्योंकि ये तो मेरी तौकी को कंज्यूम कर रहा है। मुझे इसे अभी के लिए दूर रखना होगा, कहकर वो उसे अपने स्टोरेज ड्रिंक में डालने लगता है। पर ये देखकर जीवा चिल्लाने लगता है, कहता है, जीवा ये क्या कर रहे हो। जीवा शोयन को कहता है कि उस बीट को वो जीवा को दे दे। जीवा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था तो शोयन भी जीवा को वो बीट दे देता है, पर कहता है, मैं वरीड हूँ कि कहीं ये बीट तुम्हें हार ना पहुँचाए। पर जीवा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, वो उसे लेकर फिर साइड होकर उसे खा लेता है। शोयन थोड़ा सा घबराता है पर जीवा उससे दूर हो जाता है। और फिर दोस्तों हम लोग पहली बार जीवा को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करने लगता है। जीवा इस बीट को रिफाइन कर रहा था। डार्क एनर्जी बीट से बाहर निकलती तो है, पर जीवा की पावर के सामने वो एनर्जी तुरंत ही एक प्योर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जीवा अपनी पावर दिखाता है और उस पावर के जरिए चारों ओर से नेचर एनर्जी उसमें और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, जिससे उस जगह पर नेचर एनर्जी की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जीवा बड़े आराम से उन सभी नेचर एनर्जी को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करके वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। इतनी ज़्यादा नेचर एनर्जी थी कि दाओशेंग लेवल का जीवा का स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिससे शोयन का भी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। शोयन एकदम खुश हैरान हो जाता है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ी तो इसका इफेक्ट शोयन पर भी दिखा। शोयन जीवा से कहता है, मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट करा था, तुम्हारे अंदर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की ताकत है, साथ साथ और भी दूसरे फ्लेम की ताकत, तुम इसे इजीली रिफाइन कर लिए। वाओ, तुम तो कमाल के हो। जीवा एकदम खुश हो जाता है। ये एनर्जी खाकर जीवा का पेट भर चुका था। जीवा शोयन के पास आता है और बड़ी क्यूट तरीके से शोयन के हाथों में सो जाता है। जीवा को देखकर शोयन भी खुश था। जीवा शोयन के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन तभी उस जगह पर मास्टर यालाओ आते हैं। यालाओ को देखकर शोयन तुरंत ही उसके पास चला जाता है। बड़े आराम से पूछता है, टीचर आप यहाँ पर कैसे आ गए। यालाओ तब थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए कहते हैं, शोयन मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर 9 सेरेनिटी ब्राउन पाइथन ट्राइब से तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है जो कि मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। शोयन फिर जैसे ही मैसेज को खोलता है, अंदर ये नज़ारा देखकर शोयन एकदम शॉक्ड, क्योंकि 9 सेरेनिटी ब्राउन पाइथन ट्राइब पे हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के लोग हमला कर दिए थे। याओ मिंग मेडुसा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ था। ये हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का लीडर खुद यहाँ पर आया है और मेडुसा को वो कैप्चर करने आया है ताकि शोयन को वो ब्लैकमेल कर सके। सारी बातें जानकर शोयन शॉक्ड। सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को 9 सेरेनिटी ब्राउन पाइथन ट्राइब को दिखाया जाता है। दो ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने थे। हम लोगों को हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपनी दाओशेंग पावर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हुए कहता है, याओ मिंग तुम्हें जो 3 दिन का समय दिया गया था वो अब बीत चुका है। उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना हमारे साथ एक वार करो। हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का लीडर दाओशेंग के 5 स्टार पे है और याओ मिंग दाओशेंग के 3 स्टार पे है, तो ऑब्वियस ये बात है कि ये लोग हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब से नहीं जीत सकते हैं। याओ मिंग परेशान है, वो सोच रहा है कि अब वो क्या करे। मेडुसा अभी भी येलो स्प्रिंग में है और वो निकलने का कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रही है, मतलब जरूर ही वो एक क्रिटिकल स्टेज में होगी। याओ मिंग चीफ की ओर देखकर कहता है, वांग टियान क्लैन चीफ जो भी मेरे 9 सेरेनिटी ब्राउन पाइथन ट्राइब के येलो स्प्रिंग में कल्टीवेट कर रही है, वो कोई मामूली पर्सन नहीं बल्कि शोयन से रिलेटेड है। अगर तुम उसे हाथ लगाने की कोशिश करे तो शोयन तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वांग टियान इसकी बात को सुनकर हंसने लगता है, कहता है, याओ मिंग तुम वाकई में बहुत ज्यादा जिद्दी हो, क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। शोयन ने मेरे बेटे को किडनैप करा था, यहाँ तक कि मेरे हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब को धमकाने की कोशिश करी, साथ साथ वो मेरे हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का विंग भी प्रोसेस करता है। तुम्हें लगता है कि क्या मैं शोयन को इसके लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। शोयन हमारा दुश्मन है और हम लोग यहाँ पर शोयन से दुश्मनी ही करने आए हैं। याओ मिंग एकदम शांत था। हुन टियान कहता है, याओ मिंग मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे सोचकर बताओ कि तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम मेरे इस प्रपोजल को डिसएग्री करे तो याद रखना आज के आज मैं तुम्हारे पूरे 9 सेरेनिटी ब्राउन पाइथन ट्राइब को खत्म कर दूंगा। कहकर अपनी पावर दिखाता है। इसकी पावर से 9 सेरेनिटी ब्राउन पाइथन ट्राइब के एल्डर्स घबरा जाते हैं। एक
एल्डर आगे आता है, याओमिंग से कहता है, चीफ ये जो बैटल है ये खुद हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के चीफ हुआंग टियान लीड कर रहा है। ये एक 5 स्टार का दाऊ शेंग है। अगर हम इन लोगों से आज फाइट करें तो मुझे डर है हमारे क्लैन से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकेगा। याओमिंग तब उसकी ओर देखकर कहता है, तो तुम बताओ हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। एल्डर अपने हाथों को जोड़कर कहता है, जो वुमेन को हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब चाहते हैं, जो वुमेन हमारे 9 स्ट्रीट क्राउन पाइथन ट्राइब में येलो स्प्रिंग के डीप में कल्टीवेट कर रही हैं, हमें उस वुमेन को इन हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को दे देना चाहिए। पर याओमिंग इसकी बात को सुनकर एकदम गुस्सा आ जाता है। इसकी एनर्जी से वो एल्डर दूर उड़ जाता है। याओमिंग कहता है, ब्रदर शोयन मेरे 9 स्ट्रीट क्राउन पाइथन ट्राइब की डीमन सेंड कल्टीवेशन टेक्निक को अनसील करने में मदद करा है। इसमें ब्रदर शोयन ने कितना ज्यादा रिस्क दिखाया, हमारे क्लैन की कितनी ज्यादा मदद करी, और तुम कह रहे हो कि हम ब्रदर शोयन के काइंडनेस को ऐसे ही भूल जाएं। ब्रदर शोयन जब यहाँ से गए थे उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे उनकी दोस्त की रक्षा करनी है। मैं ब्रदर शोयन से करा हुआ प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ सकता। फिर उस हुनटियान की ओर देखकर कहता है, वैसे भी अगर मैंने इसे वो दे भी दिया तो तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके बाद हमारी शेडर प्लेन में या बीस रीजन में इज्जत बढ़ जाएगी? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा 9 स्ट्रीट क्राउन पाइथन ट्राइब हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब से हार मान जाए? ये 9 स्ट्रीट क्राउन पाइथन ट्राइब बेस्ट रीजन के 1 ऑफ द 3 ट्राइब में से एक है, और हम लोग अपनी इज्जत इन हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के सामने नहीं गवाएंगे। कहते हुए वार करने के लिए हुनटियान के सामने आ जाता है। पर याओमिंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर हुनटियान गुस्सा जाता है, अपने हाथों को उठाता है, कहता है, तो मुझे तुम्हारा फाइनल आंसर मिल गया है। हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के स्पेशल अटैक 1000 विंग्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और याओमिंग के ऊपर हमला करते हैं। याओमिंग भी अपने स्प्रिंग क्रिस्टल अटैक का इस्तेमाल करता है, उस सारे अटैक को रोकने लगता है, पर इसका अटैक कमजोर था, इसी वजह से वो विंग याओमिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। हुनटियान याओमिंग के सामने आ जाता है, याओमिंग को एक जोरदार लात मारता है। पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, इसी वजह से याओमिंग धड़ाम से जाकर पहाड़ों में टकराता है। क्योंकि ये बैटल दाऊ शेंग लेवल की थी तो पूरा 9 सिरेन स्प्रिंग डगमगाने लगता है, जिसका इफेक्ट हम लोगों को येलो स्प्रिंग के डीप अंडरग्राउंड में भी दिखाया जाता है, जहां मेड्यूसा कल्टीवेशन कर रही थी और इससे उसे डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। अब याओमिंग को तो वो मारा है, इसी वजह से हुनटियान मेड्यूसा की ओर जाता है ताकि वो मेड्यूसा को कैप्चर कर सके, लेकिन याओमिंग इंजर्ड होने के बावजूद तुरंत ही हुनटियान के सामने आकर उसे रोक देता है। अपने लीडर स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, पर हुनटियान की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, वो उस स्टिक को भी आसानी से कंट्रोल करते हुए हरा देता है। याओमिंग थोड़ा सा भी हुनटियान को इंजर्ड नहीं कर पा रहा है और हुनटियान याओमिंग को बार बार खतरनाक अटैक से हमला कर रहा है, जिससे याओमिंग की बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रही है। फिर से याओमिंग को पहाड़ों में पटक दिया जाता है। याओमिंग की हालत खराब थी, जिसको देखकर एल्डर्स लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, पर याओमिंग बहुत ज्यादा बहादुर, हार मानने को तैयार नहीं। उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था, पर फिर भी वो ऊपर आता है, हैंड साइंस करता है और अपना स्पेशल अटैक येलो स्प्रिंग बाम अटैक का इस्तेमाल करता है। पर दोस्तों दाऊ शेंग के 3 स्टार का अटैक कहाँ दाऊ शेंग के 5 स्टार के अटैक से टक्कर ले सकता था। हुनटियान अपने डीमन फिनिक्स विंग्स का फिर से इस्तेमाल करता है और बहुत ही आराम से वो स्प्रिंग पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इतने में रुका नहीं था, अब बारी थी याओमिंग को खत्म करने की। ये अपनी ताकत याओमिंग की ओर थ्रो करता है। याओमिंग देखकर घबरा जाता है, रोकने की कोशिश करता है और सीधा पहाड़ों से जाकर टकराता है, ब्लास्ट होता है। हम लोग देखते हैं याओमिंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, अभी वो संभला भी नहीं था और हुनटियान आ जाता है, याओमिंग को अपने पैरों से मारता है, उसे जमीन में धंसा देता है। हुनटियान याओमिंग का मजाक बनाने लगता है, कहता है इतनी कम एबिलिटीज के साथ तुम आखिर क्लैन लीडर कैसे बन गए हो? बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा 9 स्ट्रीट क्राउन पाइथन ट्राइब धीरे धीरे करके एकदम बेकार होता जा रहा है। लेकिन तब याओमिंग जो की दर्द से करहा रहा था, कहता है जल्दी करो, ग्रेट फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड सर्पेंट का इस्तेमाल करो। याओमिंग की बात को सुनते ही 9 स्ट्रीट क्राउन पाइथन के एल्डर्स एक साथ मिलकर फॉर्मेशन बनाते हैं। इनकी एनर्जी तेजी से बढ़ती है और वो अपने क्लैन की द इंसेंट अटैक द कोल्ड सर्पेंट अटैक को समन करते हैं, जिससे एक खतरनाक पाइथन वहां पर अपीयर होता है। पाइथन आकर हुआंगटियान के ऊपर अटैक करता है, पर इस सोनिक अटैक से भी हुआंगटियान को कुछ होता नहीं है। कहता है तुम्हारा ये कोल्ड सर्पेंट अटैक अनफॉर्चुनेटली ये सिंगल फॉर्मेशन भी मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाया।
फिर अपने लोगों को कमांड देता है और वैसे ही हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग भी फॉर्मेशन मिलकर तैयार करते हैं और उनका भी एंसेंट अटैक हेवन डीमन एंसेंट फॉर्मेशन अटैक फॉर्म होता है। वहां से एंसेंट हेवन डीमन फिनिक्स बाहर निकलता है। फिनिक्स बर्ड आकर सरपेंट के सामने खड़ा हो जाता है। सरपेंट के ऊपर सोनिक अटैक करता है। दोनों ही बीस्ट एक दूसरे के आमने सामने फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। एक खतरनाक लगभग ताउशिंग लेवल का बैटल होता है। कोल्ड सरपेंट फिनिक्स के ऊपर तरह तरह के अटैक्स करता है पर फिनिक्स उसके हर अटैक से बच जाता है। फिर सरपेंट को पकड़ता है और वैसे ही सरपेंट के सींगों को नोच देता है। सरपेंट 10 से चिल्लाते हुए वहां से भागता है। हुआंग टियान याओमिंग को और साथ अपने पैरों से कुचलने लगता है। कहता है याओमिंग जो भी पर्सन येलो स्प्रिंग में है मैं उसे कैप्चर करने जा रहा हूँ। कहकर वो तुरंत ही मेडुसा को पकड़ने या फिर उसे मारने के लिए जाने लगता है। जब मेडुसा को वो देखता है देखकर इम्प्रेस हो जाता है। कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है पर अफसोस मुझे तुम्हें मार रहा होगा। कहते हुए एक स्पीयर मेडुसा की ओर छोड़ता है। मेडुसा जो कि डीप कल्टीवेशन में है वो स्पीयर को रोकने के लिए कुछ करती भी नहीं है। उधर याओमिंग जो कि पूरी तरह से बेबस है कहने लगता है प्रत्यक्षज्ञ मुझे माफ करिएगा मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। पर दोस्तों इससे पहले कि वो अटैक मेडुसा को हिट करता अचानक ही पूरे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में खतरनाक फ्लेम का एक समंदर आ जाता है। मेडुसा के चारों ओर एक सील बनता है जो कि हुआंग टियान के अटैक को रोक देता है। साथ साथ इन्होंने ये जो खतरनाक फिनिक्स फॉर्मेशन बनाया था जो इनकी फ्लेम की चपेट में आते ही वो भी एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। हुआंग टियान जो अभी तक किसी भी अटैक से अफेक्ट नहीं हुआ था शिविन की बस फ्लेम से ही वो जलने लगता है घबराने लगता है। आसमान में एक बड़ा सा फायर बॉल दिखाई देता है। उसके अंदर हम लोग शेयन को देखते हैं। याओमिंग और उसका ग्रुप जब शेयन को देखता है देखकर खुश क्योंकि अब शेयन आ गया है तो जरूरी शेयन इन लोगों को बचा लेगा। भयंकर एनर्जी वेव्स निकल रहे थे। शेयन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। कहने लगता है तुमने उसे हाथ लगाने की कोशिश करी है हुआंग टियान मैं चाहता हूँ कि अब तुम मर जाओ। जिसके बाद मेडुसा की ओर देखता है। मेडुसा सेंस कर लेती कि शेयन यहाँ पर आया है तो वो भी रिलैक्स होकर अपना क्रिटिकल कल्टीवेशन पूरा करती है। शेयन उधर एकदम गुस्से में अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। कहता है आज तुम में से कोई भी इस जगह से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पर दोस्तों इससे पहले कि फाइट शुरू हो एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।